दोस्तों, इंडिया में बहुत से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे फेस्टिवल की बात करने जा रहे हैं जिसको पूरा इंडिया मिलकर मनाता है। इस फेस्टिवल से लोग इमोशनली तो जुड़े ही हैं, साथ ही साथ दोस्तों ये फेस्टिवल जब भी आता है तो बच्चे बूढ़े जवान सभी इसके एंटरटेनमेंट में खो जाते हैं। और जब भी ये आता है तो चाहे टीवी हो, फोन हो या न्यूज़पेपर, सब में इसका मनोरंजन ही छपा होता है। क्या आप जानते हैं हम किस फेस्टिवल की बात कर रहे हैं? नहीं तो आइए हम बताते हैं। ये फेस्टिवल है दोस्तों IPL यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग। वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि क्रिकेट तो भाई इंडिया में IPL से कई सालों पहले से खेला जाता है, तो फिर IPL की नीड क्या पड़ी? असल में दोस्तों इसकी एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इसके बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन वीडियो को लाइक करो। तो आइए दोस्तों IPL की कहानी जानने के लिए बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिए। दोस्तों IPL से पहले एक लीग और हुआ करती थी जिसको ICL के नाम से जाना जाता था, यानी कि इंडियन क्रिकेट लीग। इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन ललित मोदी कई साल पहले ही करा चुके थे, लेकिन ICL का आइडिया फ्लॉप रहा और उस लीग की शुरुआत ही नहीं हो पाई। कुछ साल बाद क्रिकेट की दीवानगी दोस्तों बढ़ती ही जा रही थी और हर नौजवान क्रिकेट को अपना पेशा बनाना चाहता था। लेकिन इंडियन टीम में दोस्तों सिर्फ 15 ही प्लेयर्स खेल सकते थे, तो यहाँ हर नौजवानों का सपना तो पूरा होगा नहीं, और इन दीवानों के लिए दोस्तों कोई ऐसा रास्ता भी नहीं था कि ये अपने क्रिकेट के सपनों को हवा दे सके। हालांकि कुछ छोटे मोटे टूर्नामेंट हुआ करते थे, लेकिन दोस्तों वो ऐसे नहीं थे जिससे इन प्लेयर्स को आइडेंटिटी मिल पाए। तो कुल मिला के ये एक बड़ी परेशानी थी क्रिकेट के दीवानों के लिए। और धीरे धीरे वो समय भी आ गया था कि इंडियन टीम में आने के लिए ट्राई करते करते प्लेयर्स अपनी दीवानगी को छोड़ने लगे, मतलब कि क्रिकेट की दुनिया से मुंह मोड़ने लग गए। अब ये वो समय आ गया था दोस्तों जब नौजवान भाई लोग धीरे धीरे क्रिकेट का रास्ता छोड़ रहे थे। लगभग उसी समय SL ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने इंडियन क्रिकेट के लिए कुछ अच्छा करने की सोची, और ये खुद भी क्रिकेट को बहुत पसंद करते थे। इसलिए इन्होंने दोस्तों जी टेलीफिल्म्स के जरिए जी स्पोर्ट्स चैनल लॉन्च किया और साथ ही 10 स्पोर्ट्स के 50% शेयर्स भी खरीद लिए। वो इन चैनलों से दोस्तों क्रिकेट की ब्रॉडकास्टिंग चाहते थे, और काफी कोशिश करने के बाद इनको छोटे छोटे क्रिकेट बोर्डों से ब्रॉडकास्टिंग के लिए राइट्स मिल गए। लेकिन BCCI ने सुभाष चंद्रा को इंडियन क्रिकेट के राइट्स देने के लिए मना कर दिया और कहा कि आपको इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंचा और ये केस काफी समय तक भी चला। सुभाष चंद्रा ने दोस्तों महंगी बोली भी लगाई, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी इनको राइट्स नहीं दिए गए। लेकिन कहते हैं ना, जब कुछ दिल से चाहो तो भाई लाखों रुकावट आ जाए, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता तो यार निकल ही आता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी हुआ। वो समय आया 2007 में जब इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता, जिससे इंडिया को क्रिकेट में एक नई पहचान मिली। ये सब देखकर सुभाष चंद्रा को एक आइडिया आया कि क्यों ना इंडिया की अपनी खुद की एक T20 लीग बना ले। अब जब रास्ता मिल गया तो इसमें भी इन्होंने दिलो जान से मेहनत करनी शुरू कर दी, और उन्होंने ये भी सोचा कि जब क्रिकेट के दमदार खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में होंगे तो क्रिकेट के दीवाने तो भाई देखने के लिए आ ही जाएंगे। तो दिमाग चलाकर इन्होंने दमदार खिलाड़ी जैसे शेन वॉर्न और अब्दुल रजाक जैसे कई बड़े खिलाड़ियों को अच्छी कीमत देकर इस टूर्नामेंट में खेलने का इन्विटेशन दिया। अब बात आती है दोस्तों नाम की। फिर टूर्नामेंट का भी तो कोई नाम होना चाहिए ना। अब दोस्तों कोइंसिडेंस ये था कि सुभाष चंद्रा ने भी इस टूर्नामेंट का नाम ICL यानी कि इंडियन क्रिकेट लीग रख दिया, जिसका रजिस्ट्रेशन कई सालों पहले ललित मोदी ने कराया था। इस बात पर इनके बीच में थोड़ी चिकचिकबाजी भी हुई, लेकिन दोस्तों वो सब छोड़कर ICL को शुरू करने की बड़ी ही धूमधाम से तैयारी करने लग गए। लेकिन भाई साहब कहते हैं कि अंधों की नगरी में अगर आंख वाला आ जाए तो अंधों को खटकता है। वैसे लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी थे राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, इन्होंने मना कर दिया था, वो इस टूर्नामेंट में नहीं खेलने वाले। वहीं सुभाष चंद्रा के विरोधी BCCI ने भी इस टूर्नामेंट यानी इस क्रिकेट लीग को अपनी इंडिया की क्रिकेट लीग मानने से इनकार कर दिया और इसे बंद कराने के लिए भाई कोशिश में लग गए। लेकिन सुभाष चंद्रा ने BCCI की दुश्मनी से भरी कोशिशों को इग्नोर करके ICL शुरू करा दिया। ये इंडिया में दोस्तों क्रिकेट ही नहीं बल्कि किसी भी गेम का सबसे बड़ा टूर्नामेंट था, इसलिए पूरे देश ने इसका दिल खोल के वेलकम किया। और कहते हैं ना भाई, जो सिक्का चलना होता है उसको कितना भी दबा के रखो, वो चलता ही है बॉस। तो बस अब ऐसे ही ये टूर्नामेंट भी चल पड़ा। ये क्रिकेट लीग दोस्तों खूब धूमधाम से चली, जिससे टीम्स का फॉर्मेट आज के IPL से काफी अलग था। ICL में सिर्फ 13 टीम्स ने हिस्सा लिया, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, मुंबई चैंप्स, चेन्नई सुपरस्टार्स, चंडीगढ़ लायंस, हैदराबाद हीरोज, रॉयल बंगाल जैसी टीम शामिल थे। शुरुआत में दोस्तों ICL ने धूम मचा दी। अब ICL लीग धूम तो मचा ही रही थी, लेकिन दोस्तों अंदर ही अंदर उनका दुश्मन क्या चाल चलने की सोच रहा है, इससे सुभाष चंद्रा बिल्कुल अनजान थे। BCCI की इस चाल को सुनकर दोस्तों आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। दरअसल BCCI ने अचानक सभी प्लेयर्स की सैलरी डबल कर दी, और जब उन्हें ऐसा लगा कि वो अपने काम में सफल नहीं हुए तो उन्होंने ICL खेलने वाले सभी प्लेयर्स को बैन कर दिया। साथ ही कपिल देव जैसे और भी सदस्यों पर भी रोक लगा दी गई। अब ये वो समय आ गया था कि प्लेयर्स को ना चाहते हुए भी ICL के सुनहरे मंच को छोड़ना पड़ा। इस तरह इंडिया का सुनहरा सपना टूट गया और टूट के IPL जैसे सपने को सच कर गया। 13 सितंबर 2007 IPL के लिए दोस्तों एक सुनहरा दिन बना। इस दिन ही ललित मोदी ने ऑफिशियली नई दिल्ली में एक फंक्शन के चलते इंडियन प्रीमियर लीग की अच्छी शुरुआत की बात रखी और यहीं IPL का ऐलान भी कर दिया गया। इसकी लॉन्चिंग में दोस्तों राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली जैसे प्लेयर्स शामिल हुए और इस तरह IPL के आते आते ICL का नामो निशान दोस्तों दोनों ही मिटने लग गए। और कुछ इस तरह शुरुआत हुई 2008 में IPL की, जिसमें 8 बड़े शहरों की टीम आने वाली थी, जैसे मोहाली, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद, जयपुर और चेन्नई जैसी टीमें शामिल थे। 2008 में काफी पब्लिसिटी के बाद इस टूर्नामेंट का पहला सीजन शुरू किया जाने वाला था। IPL की वजह से
दोस्तों क्रिकेट की दुनिया में फिर से एक बड़ी क्रांति आने वाली थी। असल में दोस्तों आईपीएल फ्रेंचाइजी बेस्ड लीग है जो इंग्लैंड प्रीमियर लीग और यूएस के एनबीए यानी कि द नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन से मिलती जुलती है। सारी टीम आते ही पहले सीजन की शुरुआत 18 अप्रैल 2008 से हुई, यानी कि भाई इस दिन पहला मैच खेला गया और ये आईसीएल की तरह बहुत ही शानदार रहा, क्योंकि क्रिकेट के दीवानों के लिए आईसीएल हो या आईपीएल उनका तो भाई सुनहरा सपना पूरा हो ही रहा। वही इस मैच की फाइनल विनर टीम जिसने आईपीएल के पहले सीजन में ही अपनी जीत का झंडा फहरा दिया वो थी राजस्थान रॉयल्स। वैसे इंडिया में दोस्तों क्रिकेट खेलने वालों की दीवानगी के साथ साथ क्रिकेट को देखने वालों की दीवानगी भी कम नहीं है। दोस्तों पहले ही सीजन में 34,22,000 लोगों ने स्टेडियम में जाकर इस शानदार मैच का आनंद उठाया। इस सीजन में ऑस्ट्रेलिया के शॉन मार्श ने तो भाई चौके छक्कों से धूम मचा के रख दी। आपको बता दें आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले के पास ऑरेंज कैप होती है जो इन्हें मिली थी। साथ ही पाकिस्तान के क्रिकेटर सोहेल तनवीर ने इस मैच में जम के विकेट्स लिए और पर्पल कैप अपने नाम की। आपको बता दें पर्पल कैप उसे दी जाती है जो सबसे ज्यादा विकेट्स चटकाता है। 2009 में आईपीएल का दूसरा सीजन इंडिया में नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका में होस्ट किया गया और इस बार के सीजन में दोस्तों डेक्कन चार्जर ने अपनी जीत का झंडा फहराया। अब ये मैच इंडिया में नहीं था पर ऑडियंस ने टीवी पे देख के बहुत मजे लिए। आपको जान के हैरानी होगी लेकिन टीवी पर ही 200 मिलियन लोगों ने इस आईपीएल सीजन का भरपूर मजा लिया। फिर आता है दोस्तों नेक्स्ट सीजन 2010 का जो लोगों की दीवानगी को बढ़ते हुए देखकर इंडिया में ही रखा गया और इस मैच को आईपीएल की सबसे पसंद की जाने वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता। ये पहला सीजन था जो यूट्यूब पर लाइव ब्रॉडकास्ट भी किया गया। अभी देखिए फिल्म के बड़े बड़े स्टार्स भी लीग से जुड़ने लग गए थे जिसकी वजह से महिलाओं में भी दीवानगी आने लग गई। आने वाले सालों में दोस्तों इंडिया की देखा देखी दुनिया के और भी क्रिकेट खेलने वाले देशों ने अपनी अपनी T20 लीग की शुरुआत कर दी, लेकिन आज भी दुनिया की जानी मानी और लोगों को अट्रैक्ट करने वाली आईपीएल लीग है। और दुनिया भर की सभी लीग में सबसे ज्यादा धनवान या धनी लीड भाई किसे कहा जाता है जानते हैं? वो आईपीएल ही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्रिकेटर्स पर भर भर के भैया पैसा लुटाया जाता है। और अब तो भाई आईपीएल का ये वाला सीजन आप देख ही रहे और घर में बैठ के मैं जानता हूँ एंजॉय भी कर रहे हैं। वैसे आप मुझे बताइए क्या लगता है कौन इस बार आईपीएल का खिताब जीतेगा? कमेंट जरूर करना दोस्तों। और आपको ये पूरी कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।